हेलो एवरीवन, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास गिवन है एक एपी सीरीज है। यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एक एपी सीरीज है ए वाली, और इसमें बोल रहा है ना जो इसका कॉमन डिफरेंस होगा वो ए जो एपी सीरीज है उसके कॉमन डिफरेंस से 2 ज़्यादा होगा। क्लियर। और हमारे पास गिवन फर्दर इन्फॉर्मेशन है ये और ये गिवन है। क्लियर। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लेते हैं और उसको देखते हैं हमको जो फाइंड आउट करना है उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर। चलो, अपन को बेसिकली b1 की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास गिवन है A40 इज इक्वल टू -159 और A100 इज इक्वल टू -399 और यहाँ पे B हमारे पास 100 इज इक्वल टू गिवन है A70 और अपन को फाइंड आउट करना है B1 इज इक्वल टू y। पल्ले पड़ा। चलो, अब जो AP सीरीज है उसको मेंशन करते हैं। हमारे पास गिवन है A1 A2 A3 A4। ए हमारे पास किस में है? ये हमारे पास AP में है। इसका जो फर्स्ट टर्म कितना हमारे पास, इसका फर्स्ट टर्म है हमारे पास A1। क्लियर। और इसका कॉमन डिफरेंस हम लोग लेट कर लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? D इज इक्वल टू हम लोग लेट कर लिए, CD इज इक्वल टू लेट कर लिए हम लोग D। क्लियर। CD इज इक्वल टू लेट कर लिए D। ओके, तो यहाँ पे जो A40 लिखा हुआ है इसको मैं लिख सकता हूँ। हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग AP का कोई भी n टर्म लिखने का फॉर्मूला क्या बताए थे, हम आप लोग को बताए थे AN इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसका यूज करेंगे हम लोग, तो हमारे पास हो जाएगा A40 इज इक्वल टू हो जाएगा A1 प्लस n माइनस 1 मीन्स 40 माइनस 1 कितना होगा 39 डी इज इक्वल टू कितना गिवन हमारे पास -159। क्लियर है हमारे पास गिवन। इसको लिखते हैं तो A1 इज इक्वल टू जस्ट अ सेकेंड, तो हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस 39D इज इक्वल टू -159। ओके, ये हो जाएगा। अब हमारे पास फर्दर गिवन है उसको लेके चलते हैं। हमारे पास गिवन है फर्दर A100 इज इक्वल टू गिवन है -399। तो हम लोग इसको लिखते हैं तो हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 99D इज इक्वल टू -399। क्लियर। चलो, A बन जाएगा। हम मान लेते हैं इसको 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, मतलब इसको हम लोग इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या बनेगा। क्लियर। लिखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। ओके, तो हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास A और ये बन जाएगा 0 सब्ट्रैक्ट करने से, और अब इसको जो हम लोग करेंगे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास कितना बचेगा हमारे पास 60D बचेगा। ओके, और जब हम लोग इसको करेंगे इसमें सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास क्या बचेगा -240। क्लियर। तो ये 60 से कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम में, 4 टाइम में। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास -4। पल्ले पड़ा। अभी जो D का वैल्यू आया ना, इसको हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। D का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास A1 का वैल्यू निकल जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा A1 प्लस 39 इंटू -4 इज इक्वल टू हमारे पास है -159। आई थिंक जस्ट अ सेकेंड, आई हैव टू चेक इट। यस, इट इज़ करेक्ट। चलो, अपन क्या करते हैं, हमारे पास A1 इज इक्वल टू हो जाएगा -159 और ये दोनों टर्म को उधर लेके चले जाएगा, थोड़ा सा बनेगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 15। तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे A1 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास -3। तो A1 का वैल्यू यहाँ पे निकल गया है हमारा और D का वैल्यू निकल गया। और हमारे पास फर्दर गिवन है जो हमारा एक और AP सीरीज है ना B1, एक और AP सीरीज हमारे पास जो गिवन है B1 B2 B3 B4। ओके, ये जो हमारा AP सीरीज है इसका जो कॉमन डिफरेंस है ना, लेट सपोज करते हैं इसका जो CD है वो क्या है, मान लेते हैं हम लोग D1 है। तो जो D1 है ना वो क्या है, D1 इज इक्वल टू है D+2। जो हमारा ये वाला AP सीरीज है ना, ये अबव वाला ये वाला, ये जो हमारा AP सीरीज है इसका जो कॉमन डिफरेंस है अधिक, उसमें हम लोग 2 ऐड कर देते हैं
तो हमारे पास ए वाली एपी सीरीज का कॉमन डिफरेंस निकल जाता था। क्या हो जाएगा, इसके वजह हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके कितना, -4। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, D1 इज इक्वल टू हो जाएगा -4 + 2। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास D1 इज इक्वल टू हो जाएगा -2। क्लियर, हमारे पास D1 का वैल्यू निकल गया। अब हमारे पास जो फर्दर गिवन है रिलेशन हम लोग उसका यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या गिवन है, B100 इज इक्वल टू A70, हमारे पास ए गिवन। ओके, गिवन है B100 इज इक्वल टू A70। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या है, सेकेंड वाले जीपी का 100 टर्म, और ये हमारे पास क्या है, पहले वाले जीपी का 70 टर्म। 700 टर्म नहीं है, गलती से हम यहाँ पे 700 लिख दिए हैं। क्लियर, चलो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा यहाँ पे B1 प्लस हो जाएगा हमारे पास 99 D1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास 69 D। क्लियर, हम लोग वैल्यू प्लग करते हैं। यहाँ पे इसका वैल्यू कितना हमारे पास, इसका वैल्यू हमारे पास है B1 प्लस -2 है 99 इंटू -2 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू कितना हमारे पास -3 प्लस 69 इंटू D1 का वैल्यू कितना हमारे पास -4। ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, इस क्वांटिटी को उठा के इधर ले जाते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B1 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 99 इंटू 2 -3, और यहाँ पे जाएगा हमारे पास माइनस हो जाएगा 6 और हो जाएगा फिर 27। क्लियर, तो वो हमारे पास हो जाएगा B1 इज इक्वल टू हो जाएगा 198 माइनस 279। हम लोग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा B1 इज इक्वल टू हो जाएगा -81। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ओके, ये हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है। क्लियर, B इज इक्वल टू -81, दिस इज आवर करेक्ट आंसर। क्लियर, चलो या यही करेक्ट आंसर हमारा। चलो बाय बाय।